हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बुखार की जांच और वर्गीकरण। बुखार की जांच और वर्गीकरण। तो ये हम कैसे जानेंगे कि बुखार की जांच कैसे होगी और वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बुखार जो है ना, बुखार 3 से 5 दिन तक रहता है। 3 से 5 दिनों तक रहता है। ठीक है, तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं। जो थर्मामीटर मिला है, ठीक है, थर्मामीटर से हम इसको बगल में जांच करेंगे। ठीक है, बगल में जांच करने से क्या होगा, उसको हमें पता चलेगा जो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप फ़ारेनहाइट का ही दीजिएगा। ठीक है, मतलब फ़ारेनहाइट का ही आप जानिएगा कि सेल्सियस मत जानिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके थर्मामीटर में जो दिया है ना, वो फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस नहीं दिया है। तो सेल्सियस का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप फ़ारेनहाइट का ही जानिएगा। ठीक है, तो 97.7 से अगर ऊपर है तो गर्म बुखार है, नीचे है तो ठंडा बुखार है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर बगल में हम लगाकर जब जांच करेंगे तब हमें पता चलेगा बुखार की जांच कितना है। ठीक है, जब आप घर के दौरे पे जाएंगी, ठीक है, घर के दौरे पे जाएंगी तो इससे पूछेंगे। ठीक है, तो क्या माता से पूछेंगे तो क्या बच्चे को बुखार है, तो कहेगी हाँ बुखार है। ठीक है, हल्का बुखार है या कम बुखार है, तो आप जो थर्मामीटर लेंगे तो बगल से आप लगा कर जाँच करेंगे। ठीक है, इसमें इस किताब में देखिए आपको ये जो मॉड्यूल 7 दिया है, ठीक है, किताब, इसमें आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, देखिए इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि बुखार की जांच कैसे होती है। इसमें जो है ना, इसमें ये जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक, ये इसके ही बुखार के बारे में बताया जा रहा है। बुखार जो है वो सामान्य है, वो ठंडा बुखार है या गर्म बुखार है, ये सामान्य है। ये जेई के बारे में बता रहा है कि जेई के बारे में, जेई का बुखार हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं जो आपके किताब में दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें से हम आपको बता रहे हैं कि पूछें क्या शिशु को बुखार है। मतलब आप जब घरे के दौरे पर जा रही हैं तो आप वहाँ पूछेंगे। ठीक है, कि क्या शिशु को बुखार है। माता से पूछें कि शिशु को बुखार है। तापमान जांचने के लिए शिशु की बाह में बगल में 2 मिनट तक थर्मामीटर लगाएं। उसकी जांच करने के लिए थर्मामीटर का बगल में लगाएं। ठीक है, यदि आपके पास थर्मामीटर न हो तो उसके पेट पे हाथ रखकर शिशु के शरीर गर्म है या नहीं यह देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, बाई चांस सब चली गई हैं, ठीक है, हलचल पूछने की बजाय आप बच्चे को तबीयत ख़राब हो गई तो आपके पास थर्मामीटर नहीं है, तो आपको जो पेट है ना उसको टच करके देखेंगी कि बच्चे को गर्म है या ठंडा है। ठीक है, यदि माता को विश्वास है उसके बच्चे को बुखार है तो थर्मामीटर से बुखार मापा गया है या छूने पर शरीर गर्म लग रहा है तो बुखार है। शरीर छूने पर गर्म है तब भी बुखार है। ठीक है, पूछें बुखार कब से है, मतलब उससे पूछें बुखार कब से है। ठीक है, यदि बुखार लगातार 7 दिन तक अधिक समय से प्रतिदिन मौजूद हो तो शिशु को अगली जांच के लिए चिकित्सा सलाह दें। ठीक है, चिकित्सा केंद्र पर भेजें। देखकर छूकर महसूस करें कि गर्दन में आकड़न तो नहीं है। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो पहचान है वो गर्दन में अकड़न है। ठीक है, वो गर्दन इस तरह से मरोड़ेगा। ठीक है, यदि शिशु को ज्वर के साथ गर्दन में अकड़न हो तो वह गर्दन तेज बुखार या मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हो सकता है। मतलब जो गर्दन में अकड़न हो, बुखार के साथ गर्दन जो है वो अकड़न आए तो ये जान लीजिए कि उसको जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया है, जापानी बुखार। ठीक है, या इसे मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, गर्दन तोड़ बुखार या मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, तो हम जेई को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्दन
तोड़ बुखार, ठीक, गर्दन तोड़ बुखार इसे हम कहते हैं, इसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है। और जो ही देखें इसको गर्दन में अकड़न है उसे तुरंत अस्पताल में भेजने का प्रयास करें, ठीक है। जहाँ तक हो उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। ये ना हो कि उसे कि घर पे हम इलाज करें, नहीं, गर्दन में अकड़न आए उसे जान जाइए तुरंत उसे जेई हुआ है या मस्तिष्क ज्वर हो गया है, उसे तुरंत हम अस्पताल में भेजेंगे, ठीक है। तो गर्दन में अब एक बात हुई, अगर गर्दन में अकड़न है तो आप जानिए कि जापानी इंसेफ्लाइटिस है। अगर गर्दन में अकड़न नहीं है, कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही या स्थिति नहीं है, ठीक है, तो उसे बुखार है, ठीक है, सामान्य बुखार है, उसे मस्तिष्क ज्वर नहीं हुआ है, ठीक है। उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए, अगर उसके पता करने के लिए, मतलब जो जापानी इंसेफ्लाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको गर्दन में अकड़न ना आए या आ रहा है तो उसको पता करने के लिए कैसे क्या करेंगे, आप उसका ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। बच्चा जब सोया रहता है, मतलब लेटा रहता है, तो उसके पैरों में गुदगुदी करें। जब उसके पैरों में गुदगुदी करेंगे तो उसका ध्यान जो केंद्रित होगा वो नाभि और पैरों के सामने होगा, ठीक है। नाभि और पैरों के सामने जब होगा तो अगर उसको मस्तिष्क ज्वर नहीं रहेगा तो वह आपकी ओर आकर्षित करेगा कि गुदगुदी कौन कर रहा है, कहाँ से ये गुदगुदी हो रही है। तो ये होता है गर्दन तोड़ बुखार को पहचानना, ठीक है, कि गर्दन में अकड़न आ जाए तो उसे हम जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलेंगे, ठीक है। तो बुखार में जो है पैरासीटामोल की जो दवा दी जाती है, दवा के लिए भी आपको बहुत अच्छे से इसमें दिया है, जिसको आप परिशिष्ट नंबर 6 से दिया है औषधि वाला, ठीक है। तो जिसमें इस पैरासीटामोल की दवा जो हम देंगे, इसमें एक गोली होती है पैरासीटामोल की, ठीक है, एक गोली होती है इस तरह से, ठीक है, जो 400 mg की होती है, ठीक, जो 400 mg की होती है पैरासीटामोल, तो हम इसे, जो शिशु होते हैं, ठीक है, शिशु की आयु जो होती है 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, ठीक है, 2 से 3 वर्ष के बच्चे को हम देते हैं कितना, 1/4, मतलब 1/4 देते हैं, ठीक है। अब 1/4 मतलब जो है जान लीजिए कि पहले गोला हो गया, ठीक है, उसमें से आधा कर लीजिए, फिर उसमें से आधा कर लीजिए, तो जो ये वाला भाग है, ठीक है, ये देना है, 3 नहीं देना है। तो 1/4 जो है 2 से 3 वर्ष के बच्चे को हमें आधा या 1 टुकड़ा देना है, ठीक है। अधिकतम दिन में 4 बार देना है, ठीक है। ये चारों एक गोली मतलब हमें 4 बार देना है, ठीक है, दिन में हमें 4 बार देना है, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में, एक रात में। एक गोली जो है हम 4 खुराक बनाएंगे, चारों खुराक हम सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों टाइम देंगे, ठीक है। और 3 से 5 वर्ष जो हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चे को हम क्या देंगे, आधी गोली, ठीक है। मतलब ये जो है इसमें से आधी गोली कर लेंगे, ठीक है, एक आधी गोली हम दे देंगे, ठीक है। ये भी देंगे हम 4 बार, ठीक है। इसमें हम 2 गोलियां देते हैं, ठीक है, एक आधी सुबह हो गई, आधी दोपहर हो गई, आधी शाम हो गई, आधी रात। 3 से 5 वर्ष के बच्चे को हम आधी आधी गोली देंगे, ठीक है। उसमें सिरप भी आते हैं, ठीक है, सिरप जो आता है उसको सिरप में बता दे रहे हैं, ठीक है। सिरप की जो होती है नवजात शिशु को, नवजात शिशु को जो होता है ना, वो चम्मच में देते हैं, मतलब 1.25, ठीक है, ml, मतलब इतना देते हैं, ठीक है, दिन में 4 बार, ठीक है, ये भी 4 बार हम देते हैं। और 1 वर्ष से ज़्यादा हो, ठीक है, तो 2.5 ml,
ये भी 4 बार हमें देना है, ठीक है। 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे हों, ठीक है, वर्ष के जो है उसको 1 चम्मच यानी 5 ml 5 ml 4 बार, 2 बार देनी होती है, 4 बार, मतलब जो 1 वर्ष से जो 5 ml दिए जाते हैं वो 4 बार दिया जाता है, ठीक है। और जो 3 से 7 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष, 3 से अधिक मतलब होते हैं 3 से अधिक, ठीक है, उनको 7.5 ml दिया जाता है, 7.5 ml, ठीक है, दिन में 4 बार, ठीक है। तो ये रहा सिरप के बारे में और दवा के बारे में, ठीक है। तो ये जो हम पैरासीटामोल की दवा हम ये इस तरह से देते हैं कि नवजात शिशु को हमें कितना देना है, ये 1.5 ml, ठीक है, और 1 वर्ष के बच्चे को 2.5 ml, ठीक है, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों को 5 ml और 3 वर्ष से अधिक हो तो हम 7.5 ml दवा पिलाते हैं। उसमें एक कोट्राइमेक्साजोल भी है, ठीक है। कोट्राइमेक्साजोल की जो है दवा हम बताते हैं, ठीक है। कोट्राइमेक्साजोल जो है ना, ठीक है, वो हम कि दवा कितना देते हैं उसे बच्चे को, ठीक है, कि जन्म से 1 महीने तक, 1 माह, ठीक है, तक, जन्म से 1 माह तक हम 1.5 ml देते हैं, ठीक है, 1.25 ml, ठीक है, इतना हम देते हैं, ठीक है, दिन में 2 बार, 2 बार देते हैं, ठीक है। और 1 माह से 2 माह, ठीक है, 1 माह से 2 माह के बच्चे को हम 1 गोली देते हैं, ठीक है, 1 गोली, 1 गोली मतलब 2.5 ml, ठीक है, 2.5 ml, ठीक है, दिन में 2 बार, ठीक है, 2 माह से 12 माह तक, ठीक है, मतलब 1 वर्ष तक, 2 माह से 12 माह तक, तो 1 वर्ष के बच्चे को हम 2 गोली देते हैं, ठीक है, 2 गोली 5 ml, ठीक है, 5 ml दिन में 2 बार। और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे को, ठीक है, हम 3 गोलियां देते हैं, 3 गोली 7.5 ml, ठीक है, 7.5 ml, ठीक है, 7.5 ml भी दे सकते हैं और 10 ml भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये कोट्राइमेक्साजोल है जो बुखार में भी काम आता है, ठीक है, जो जापानी इंसेफेलाइटिस है उसमें भी काम आता है, हम उससे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम रेफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो बुखार का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। बुखार की जांच हम उसे थर्मामीटर से कर लेंगे, उसका वर्गीकरण जो है कोट्राइमेक्साजोल और उसके छूने से और पैरासीटामोल की दवा से हम उपचार करेंगे, उसके बाद हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस का जो बुखार, वो गर्दन तोड़ बुखार उसे बोलते हैं, कि गर्दन में अकड़न आ जाए, उसे हम जापानी इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।